भारत देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के कल्चर से रूबरू होने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के अनुष्ठानों का आयोजन होता है। भारतीय हिंदू सभ्यता में देवी आराधना का विशिष्ट स्थान है। भारत में अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि आज के समय में भी यहाँ के कुछ राज्यों में ऐसे रीति रिवाजों और परंपराओं का चलन है जिन्हें सुन आपको विश्वास नहीं होगा। इन्हीं में से एक है झारखंड की मंडा पूजा। झारखंड राज्य में भोले को खुश करने के लिए 9 दिनों तक मंडा पूजा का आयोजन होता है। इस दौरान बुजुर्ग से लेकर बच्चे हर कोई दहकते अंगारे पर चलते हैं। अंगारों पर चलने से पहले भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और इस जगह की परिक्रमा करते हैं। पूजा की शुरुआत से पहले कलश से गंगा जल छिड़का जाता है। वैसे तो इस पूजा के साक्षी कई लोग बनते हैं, लेकिन विशेष तौर पर इसमें 2 लोग शामिल होते हैं। एक वो जिन्हें कोई मन्नत मांगनी होती है और दूसरा वो जिनकी मन्नत पूरी हुई होती है। इसके साथ ही कुछ लोग अच्छी बारिश की कामना के लिए भी अंगारों पर चलते हैं। जिस रात को यह त्योहार मनाते हैं, उस रात को जागरण और आग पर चलने की क्रिया को फुलखुंदी कहते हैं। गांव में मंडा पर्व मनाने के लिए 2 स्थान चुने जाते हैं, एक मेले के लिए और दूसरा पूजा के लिए, जो शिव मंदिर के पास होता है। मंडा पूजा जैसे कि हम सब जानते हैं तुपुदाना में होता है। तुपुदाना ये नहीं मंडा पूजा तुपुदाना में नहीं होता है, झारखंड के हर इलाके में होता है। हाँ, लेकिन झारखंड में एक तुपुदाना भी है जहाँ 100 साल से चलते हुए आ रहा है ये मेला, जो रामनवमी के 21 दिन बाद से स्टार्ट होती है। और हम लोग जैसे कि तुपुदाना लाल बस्ती में होता है, तो यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है ये मंडा मेला। हम लोग मैं जब से मतलब छोटी थी तब से ये मेला को देखते हुए आई हूँ, सो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि अब मेला आने वाला। फाइनली आज हम लोगों का मेला स्टार्ट हो गया। 2 दिन की मेला रहती है ये। तो आज फुलखुंदी है, जिसमें कि जो हमारे जो फास्ट करते उन्हें भक्ता बोलते हैं, तो वो आज फुलखुंदी है जो आग में चलते हैं वो। और फिर कल झूलन है, जिससे वो लोग ऊपर से फूल फेंकते हैं, फूल और माला फेंकते हैं। तो यही फिर कल शाम को पूजा के साथ साथ यह मेला भी लगा हुआ है। थोड़ा मेले के बारे में बताइए कि क्या क्या है मेले में खास इस बार। मेले में पहले तो मेला थोड़ा छोटा होता था, लेकिन इस बार जो मेला है उसकी एरिया थोड़ी ज़्यादा मतलब आगे चली गई है, तो इस वजह से ज़्यादा एरिया कवर हुई है इस बार मेले में। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे झूले हैं, फिर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, इयररिंग्स वगैरह लड़की लोगों के लिए, फिर खाने के भी सब। तो बस यही सब। तो चलिए अब इनसे पूछते हैं कि इनको कितना पता है इस मेले के बारे में और क्या खास है इस मेले में। ये मेला जो है वो 100 साल पहले से होता है। हम पूजा में 100 साल पहले से पूजा भी 100 साल पहले से होता है। हमारे जो दादू दादी मामा मम्मी पापा सब कोई आते हैं, सब कोई बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत इंजॉयमेंट है, मस्ती है, मज़ा है इस मेले में। बट ये जो मेला है वो हर हर महादेव के लिए भी होता है। भक्ता जो है वो उपवास करते हैं और पूजा करते हैं हमारे वहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों ने देखा। इसका बहुत महत्व भी है हमारे लाइफ में, बिकॉज हम लोग छोटे से ये पूजा देखते आ रहे हैं और ये बहुत इवेंटफुल है हम लोग के लिए। हम लोग जब पढ़ते लिखते रहते हैं बच्चे, किसी एक दिन मिलता है हम लोग अभी मेला एंजॉय करने का, घर के पास लगा हुआ है। तो कितने सालों से अब ये पूजा देख रही हैं? जब से हम जन्म लिए हैं तब से देख रहे हैं वाला पूजा, मतलब हो गए बहुत साल हो गए। तो उस टाइम के पूजा में और आज की पूजा में क्या अंतर है? उस टाइम के पूजा में इतने लोगों को इस मेले के बारे में, इस पूजा के बारे में नहीं पता था, बट जैसे टाइम आते गया लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानने लगे और यहाँ पे आने लगे, पूजा में शामिल होने लगे। तो उसी में कोरोना के बाद क्या ये पहली बार है कि यहाँ पे इतनी भीड़ हुई है? कि पिछले साल भी इतनी ही भीड़ थी और इतना ही एंजॉयमेंट था आप लोगों के बीच? पिछले साल इतनी भीड़ नहीं थी, इस बार ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज नहीं है कल भी ये पूजा है, कल और भीड़ रहेगी। 2 दिन ये भीड़ रहती है, पर पिछले साल से ये ज़्यादा है। तो जैसे कि आपने सुना कि कोरोना के बाद इस साल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग उमड़ रही है, लोगों की भीड़ यहाँ देखी जा रही है और लोग मस्ती भी कर रहे हैं, पूजा का एंजॉयमेंट भी ले रहे हैं, साथ ही साथ खाना पीना सब चल रहा है। मंडा पूजा के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती है, जिनमें से एक है धुआसी रस्म। इस दौरान एक खंभे को जमीन पर गाड़ दिया जाता है और इसके आसपास जमीन पर आग लगा दी जाती है। फिर भक्त का सिर नीचे की ओर करके लटका दिया जाता है और इस आग में झुकाया जाता है।
वहीं अगर फुलखुंदी रस्म की बात करें तो फुलखुंदी में भक्त नंगे पांव आग पर चलते हैं। ये नाला लगभग 15 से 20 फीट लंबा और 5 से 6 फीट चौड़ा होता है। इसे आग की सूखी लकड़ियों से पाट दिया जाता है, फिर नए सूप से हवा करके इसमें अंगार तैयार किया जाता है। झूलन रस्म के दौरान भक्तों की नंगी पीठ को एक लोहे के हुक से लटका दिया जाता है। ये हुक एक रस्से के सहारे लटका होता है जो चारों ओर घुमाया जाता है। इस खंभे को चरक स्तंभ या चरक डाक मचान कहा जाता है। इस खंभे में एक चरखी लगी होती है। इस चरखी को हुक के सहारे जमीन से 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई पर हवा में लटकाया जाता है और चारों ओर घुमाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार झारखंड में की जाने वाली मंडा पूजा भगवान भोले शंकर की पत्नी सती के बलिदान की याद में की जाती है। मंडा पूजा करने वाले भक्त इसे माता सती का आशीर्वाद मानते हैं। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से सहयोगी अंकित के साथ श्वेता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सब दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। आपको बता दें कि इस वक्त हम रांची के त्रिपुदाना के लाल बस्ती में मौजूद है, जहाँ पे मंडा पूजा मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंडा पूजा जो है वो भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के में त्याग को याद करके मंडा पूजा मनाया जाता है। इस मंडा पूजा में लोग जो हैं वो भगवान शिव की 9 से 12 दिनों तक आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और आज मंडा पूजा यानी कि आज जो है वो फुलकुनी का दिन है। फुलकुनी मतलब होता है कि अंगारों पे चलना। और आपको बता दें कि इस अंगारों पे चलने के लिए बड़े से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद रहते हैं। वो व्रत करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और फुलकुनी के दिन अंगारों पे चलते हैं। साथ ही साथ उसके दूसरे दिन जो है वो बड़ी ही ऊंची जगहों से भक्तों पर फूल फेंकते हैं। और माना जाता है कि मंडा पूजा जो है वो अच्छी खेती, बारिश और सुख समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। इस दौरान भक्त जो है 9 से 7 दिनों तक लगातार उपवास करते हैं और साथ ही साथ एक ऊंचाई पर पीठ पर लगे हुक के सहारे झूलन भी झूलते हैं। मंडा पर्व के भक्त आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान भक्त ऐसे नजर आते हैं जैसे कि वो बहुत ही आसानी से मंडा पूजा करते हैं, अंगारों पर चलते हैं। उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि वो अंगारों पर चल रहे हैं। लोगों में इतना भक्ति आ जाता है, इतना श्रद्धा रहता है कि भगवान शिव उनकी उस दर्द को अपने में समा लेते हैं और साथ ही साथ उनमें एक शक्ति आती है जिससे वो अंगारों पर चल पाते हैं। ये जो पूजा है ये नाग वंशों के राजा के टाइम से चला जा रहा है और हम अब यहाँ के मौजूद लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि मंडा पूजा का महत्व क्या है। मंडा पूजा का महत्व इस झारखंड का मेन मंडा होता है आपका। हम लोग में करते हैं बैसाख महीना में मंडा का। इसके मैंने शिव भक्त करता है और भक्त करने के बाद ये पूजा करते हैं और मन धन से भक्ता घुसाते हैं। 8 रोज उपास करती है और उसका साथ में उसका गार्जियन रहता है। वो पानी पिलाता है, खाना बनाती है, वो सब कुछ उसको खिलाता है। खाली पर पानी लाती है। 8 रोज सेवा करती है उसका। कितने दिनों से चलता है ये पूजा? 8 रोज का पूजा चलता है। 8 रोज का पूजा चलता है। और ये पूजा कब से चल रही है? ये पूजा तो हम लोग नहीं जानेंगे। हम लोग बुजुर्ग में परखों से करता आ रहा है, हम लोग को नहीं पता। क्या क्या होता है इस पूजा में? पहले दिन से शुरू? पहले दिन से आप जब घुसते हैं तो ठाकुर से अपना मंगत मान लेते हैं कि हम इतना दिन से घुसते हैं भगत में, और घुसा के बाद में उसको सेवा करते हैं। रोज आके पूजा पाठ करते हैं 8 रोज से। और कल इसका होगा, आज पूजा लास्ट, कल झूलन होगा। ये पूजा में यहाँ ऐसे झूलन होगा, कल लास्ट हो जाएगा। झूलन में क्या होता है? झूलन में यही है कि सब भक्ता को नहा के आएगा अपना और उसमें बांधेंगे, वहाँ पर बांधेंगे और बांध के रस्सी से और उसको घुमाएंगे वैसे। ये देखिए यहाँ हम लोग का जो मंडा पूजा चल रही है ये आदि अनंत काल कहा जा सकता है। ये ऐसा पूजा है जो सनातन धर्म और
आदिवासी जो सरना धर्म जो है, इसका एक सम्मिलित उदाहरण है। ये शंकर जी, ये ऐसे समझिए कि हम लोग का काशी विश्वनाथ जी जो है, उस टाइप की यहाँ मान्यता है। यहाँ जो भी आदमी मन्नत मांगते हैं उनका पूर्ण होता ही है। इसी को लेते हुए यहाँ 9 दिन का उपवास किया जाता है। 9 दिन के उपवास के उपरांत जो भी होता है हम लोग का यहाँ पर, जो पूजा पद्धति आप यहाँ देख रहे होंगे, ये आज इनका फुलकुंदी, जो कि भक्त लोग अंगारों को चलेंगे, जो आग कहा जाता है, यहाँ आग पे चलते हुए अपने वो चलेंगे। उसके बाद वो यहाँ चलने के उपरांत हम लोग का एक बकरा बलि भी की जाती है। उसके बाद कल का जो प्रावधान होता है वो झूलन का होता है। जो भक्त लोग उस पर झूलते हैं वो आशीर्वाद स्वरूप फूल वर्षा की जाती है। यही यहाँ पर मेन पूजा का किया है। धन्यवाद। और चलिए अब यहाँ के जो व्रती हैं, जो मंडा व्रत किए हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कब से ये व्रत कर रहे हैं और उनकी क्या मन्नतें थी जो पूरी हुई या नहीं हुई है, भगवान शिव उनका कितना सुने हैं जिसके लिए वो व्रत किए हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं शायद फुलकुंदी के लिए। पहले इन लोगों को स्नान करना पड़ता है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, उसके बाद ही वो फुलकुंदी के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो उनके साथ सुक्ताइन लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो क्यों आती हैं उनके साथ, क्या ऐसा महत्व है कि वो लोग उनके साथ वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो कब आग पे चलेंगे, अंगारों पे चलेंगे। पूजा सभी खुशी के लिए, बाल बच्चा का जो दुख है उसकी खुशी के लिए, अपना श्रद्धा भक्ति के लिए बाबा को हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं सेवा। अब मन तन से ही सब करते हैं, सबका इसमें खुशी है, उल्लास है और सब खुशी ही लगता है। हम लोग गांव घर में सबका एकदम माने की खुशी, सबको इसके लिए इंतजार करते हैं कि मंडा पर्व है, हम लोग को त्यौहार करना है। आने की हम लोग का बहुत पहले से हो के आ रहा है ना, जो पुरखों से होते आ रहा है, अभी हम लोग भी वही चीज़ को कर रहे हैं। आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? हम फर्स्ट बार किए हैं, लेकिन हमारा जो साथ में है ये लोग बहुत पहले से कर चुके हैं, इसका भक्त भी हैं हम लोग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की मान्यता है कि जो कोई गलती करता है या फिर कुछ करता है उसको भगवान के सामने ऐसे ही माथा टेकना पड़ता है। उस पर वो अपनी जो गलती है उसको सुधारने के लिए यहाँ के पौराणिकों का ये भी माना जाता है कि जिनको जो ऐसा करते हैं उस पर माता आ जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसके बाद उनको यहाँ की पानी, यहाँ के लोग अपनी आस्था से शांत करवाते हैं, माता को शांत करवाते हैं। आपको बता दें कि ये जो लोग हैं ये लगातार 9 से 7 दिनों तक व्रत में रहते हैं और आज उनका व्रत जो है वो कहीं ना कहीं सफल होता है। वो अपनी व्रत के एकदम अंतिम दिन में आ जाते हैं। तो इतने दिनों से माता के और भगवान शिव की आराधना करने के बाद उनमें ये चीज़ आ जाता है कि वो खुद में उनमें भगवान आने लगता है। आपने देखा कि पूजा कैसे होता है। अब आपको दिखा रहे हैं कि मंडा पूजा में कैसे लोगों को मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे झूले लगते हैं, मेला लगाया जाता है। तो चलिए अब यहाँ के लोगों से जानते हैं। जो मंडा पूजा तो देख ही रहे हैं, भगवान की किस तरह से पूजा हो रही है वो तो देख रहे हैं, साथ ही साथ मस्ती भी कर रहे हैं, इस पूजा का आनंद भी ले रहे हैं। तो हमारे साथ एक छोटे से बच्चे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं पूजा देखने के लिए और साथ ही साथ मस्ती भी कर रहे हैं। तो बाबू आप कितने साल से पूजा देख रहे हैं? 13 साल। अच्छा, तो मंडा पूजा छोड़ के अब मेला घूम रहे हैं। तो मेला में इस बार क्या क्या आता है? यहाँ क्या है मेला में इस बार? नाव ये सब है, झुलवा ये सब है, बहुत सारा चीज़ है। और क्या है इस पूजा में? इस पूजा में बहुत अच्छा चीज़ है, पूजा हो रहा है, खाना वाना ये सब खाने का, पानी पूरी ये सब है, छोला भटूरा ये सब। तो कितने देर से पूजा देख रहे हो यहाँ आके? आधा घंटा से। आधा घंटा पहले ही आए हो और कब तक रहोगे? अभी 10 बजे तक। 10 बजे तक पूजा हो जाएगा? हाँ। तो चलिए आप देख रहे हैं कि सुने कि बच्चों में कितनी एक्साइटमेंट है पूजा को लेकर, वो कैसे आ रहे हैं
पूजा देख रहे हैं, साथ ही साथ मस्ती भी कर रहे हैं। तो अब जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ झूला या खाना या फिर पूजा ही नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पे नर्सरी भी लगी हुई है। और हम जानेंगे यहाँ के जो बेच रहे हैं उनसे कि ये क्या है। ये एक नर्सरी का सामान है, इसको हम लोग एक गाड़ी के मॉडल पे दिए गए हैं और ये आउटडोर, इंडोर, सेमी इंडोर का सिस्टम पे लगाया गया है। आउटडोर पे आप देख सकते हैं फ्लावर आएगा, सेमी इंडोर पे कुछ सामान आ जाएगा और इंडोर में मनी प्लांट वगैरह, सर्कुलेंट, कैक्टस, ये सब का वैरायटी, रबर प्लांट, जेड, ये सब का वैरायटी आएगा। और जैसे कि आप घर के बाहर, अंदर छांव जगह पे, पेड़ के नीचे ये सब में लगा सकते हैं। बोनसाई वगैरह ये सब भी लग सकता है आपके रूम पे, घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये सब 10 साल 15 साल पुराना है। अच्छा, तो आप इनका रेट भी बताइए कि लोग इसको क्यों खरीदें। लोग, एक होता है कि पौधे से जो मन लग जाता है, वो आकर्षित हो जाते हैं कि पौधा एक ऑक्सीजन का भी काम करता है, रूम के अंदर रखने से वो एयर फ्री जो करता है, ये सब भी हमारे शरीर और जो भी हमारे अंदर जो रहता है वो बीमारी वगैरह, उसको भी थोड़ा काम किया करता है। यहाँ पे कौन कौन से पौधे हैं, आप इन पौधों के बारे में भी थोड़ा बताइए कि ऐसा क्या खास है इन पौधों में। जैसे कि ये आप फाइकस लटारा देख रहे हैं, इसको फिडल लिप भी बोला जाता है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, आपका एयर फ्री का भी काम करेगा। सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट, ये भी आपके रूम के अंदर ऑक्सीजन का काम करेगा। ये बिना धूप का भी रह जाएगा। और भी कलेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर में आप घर के बाहर लगा सकते हैं। ये सब गेंदा हो गया, बगनवेलिया हो गया, कागज फूल, एडेनियम हो गया, ये सब जो है प्लांट जो घर के बाहर लगाने से खूबसूरती और गार्डन का वो शोभा करती है। तो चलिए, यहाँ कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या खरीद रहे हैं। तो आंटी आप बताइए कि आप क्या कौन सा पौधा खरीदने का सोच रही हैं। मनी प्लांट। क्यों मनी प्लांट ही क्यों, यहाँ इतने सारे पौधे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, आप कौन सा खरीद रही हैं। मैं जेड प्लांट खरीद रही हूँ। ये 24 आवर ऑक्सीजन आपको देता है। इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है, प्लस इंडोर ये है। तो यहाँ का जो रेट है वो आपको लग रहा है कि सही है। नहीं, जेन्युइन रेट है। मैं वो प्लांट लवर हूँ, मेरे पास 250 से 400 प्लांट है, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी जाती हूँ मैं प्लांट जरूर लेती हूँ। आंटी, आपको लग रहा है कि यहाँ का जो प्राइस है वो जेन्युइन प्राइस है। हाँ, सही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पूजा के साथ साथ मेला लगा हुआ है, जिसमें तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और लोगों को, ताकि लोग इस पूजा में रहे, उसके लिए सारे इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। यहाँ भी तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि भक्त अपने भगवान को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते और इसका परिणाम जो है